हाँ हाँ, मेरी ननद की बारात वापस लौट गई। अब भाई क्या करें, हम तो बोले थे कि अपने गहने दे देंगे, लेकिन अब जब ऐन वक्त पर मेरे जेवर ही चोरी हो गए तो फिर अब कहाँ से दें। हाँ बैठे हैं, और क्या करेंगी। अरे छोटी भाभी बैठी हो क्या? हाँ चंपा बैठे हैं, और तुम कहाँ जा रही थी? अरे हम कहाँ जा रहे थे, हम तो बस इसी तरफ से निकल रहे थे। सुना कि आपकी ननद की बारात वापस लौट गई। अब भाई लौट तो जाएगी ही, वैसी थी ही। भला बताओ, कभी जिंदगी में शादी भी रची गई तो फिर बारात ही लौट गई। अब पता नहीं क्या क्या होगा तुम्हारे घर में, तुम लोगों को क्या क्या देखना पड़ेगा इस लड़की की वजह से। हाँ भाई, अब लौट तो गई ही, किया ही क्या जा सकता है। अब सासू मम्मी तो चल बसी मेरे सहारे छोड़कर। अब हमको ही जिसको जो कहना होगा कहेगा, हम ही सुनेंगे और कौन सुनेगा। हमने तो भाई अपना पूरा प्रयास किया था इसकी शादी में साथ देने का। हमने बोला भी था कि हम अपने सारे जेवर दे देंगे। अब लेकिन सही समय पर जब जेवर चोरी ही हो गए तो फिर भाई अब हम कर ही क्या सकते हैं। अब भला बता, गांव में सब लोग इन्हीं की बातें कर रहे हैं, बेचारी कैसे बाहर जाएगी, तुम लोग कैसे बाहर जाओगे। इसकी वजह से अब तुम लोग भी बाहर नहीं जा सकते हो। अब क्या करे भाई, अब हमारी किस्मत में यही लिखा ही है। अब जो लोग जो कुछ भी सुनाएंगे वही सुनेंगे। हे भगवान, देखो तो चंपा कैसे मेरे बारे में बोल रही है मेरी भाभी से, और भाभी भी उसी का साथ दे रही हैं। हमें तो लगता है भाभी ने ही कोई चाल चली है। अचानक पर ऐसे कैसे जेवर गायब हो सकते हैं। पहले बोली थी कि हाँ दे देंगे दे देंगे, और ऐन वक्त पर शादी के समय बोल रही है जेवर चोरी हो गए, अचानक पर जेवर चोरी हो गए। मेरा तो यही मन कर रहा है इस घर को छोड़कर कहीं चली जाऊं। पता नहीं बड़ी भाभी कहाँ चली गई, उनसे मैं सब कुछ बताती। अब तो मैं कहीं ना कहीं चली ही जाऊंगी, वैसे भी जो होना था सो तो हो ही गया। सब लोग अब सब कुछ बोल ही रहे हैं, वैसे भी बड़ी भाभी इतने सारे जेवर की व्यवस्था कहाँ से करेंगी। अब हमारी दोबारा शादी कहाँ से करेंगी। इससे अच्छा हम कहीं चले जाएंगे, कहीं पर हमें कोई नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया नौकरी करेंगे, और जब हम भी पैसे कमाने लगेंगे तभी वापस आएंगे। बड़े भैया, बड़ी भाभी, छोटे भैया, सब लोग मुझे माफ कर देना। अब मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। छोटी भाभी बहुत कुछ सुनाती हैं हमें। वैसे मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को ना कहीं जाकर के मर जाना चाहिए। हाँ लेकिन अब कौन समझाए। अच्छा चलो भाई, अब मुझे भी काम धंधा है, मुझे फालतू बातों से क्या करना है। अब ये सब तुम्हारे घर का मैटर है, तुम लोग ही जानो। और फिर अब तुम लोगों की तो आदत हो गई है। अब किसी दिन भी वो जो है जिसने तुम्हारी सास को कर्जा दिया है वो भी आएगा। अब क्या बताएं तुमको, सब दुख मेरे ही नसीब में तो लिखे थे। मैं अच्छी खासी शहर में रहती थी, अच्छा खासा काम करती थी, अच्छी खासी खाती पीती थी, लेकिन यहाँ पता नहीं कहाँ गांव में आकर के फंस गई। सब दुख ही मुझे ही झेलना पड़ रहा है, पूरा घर मुझे संभालना पड़ रहा है। तुम भी तो यहाँ बिना फालतू में आकर के परेशान हो गई। अच्छा मैं चलती हूँ, वैसे तुम्हारी जो जेठानी है ना बहुत ही चालाक है। चलो छोटी के कान तो कुछ भर ही दिए, अब देखो इनके घर में कैसा बवाल मचता है। वैसे चंपा तो सही ही तो कह रही थी सब। अब तो हम बड़ी जिज्जी को और बड़े भैया को इस घर से किसी न किसी तरह निकाल कर ही मानेंगे। अरे छोटी बहू, ज्योति कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब पता नहीं बड़की जिज्जी कहाँ है ज्योति। मैं भी तो हर जगह ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ ज्योति चली गई, मुझे कहीं नहीं मिल रही है। क्या कहा ज्योति कहीं नहीं मिल रही है, मतलब कि कहीं ज्योति घर छोड़कर तो कहीं नहीं चली गई। पता नहीं भाभी कहाँ चली गई ज्योति। ज्योति को तो हमने कितना समझाया था, यहाँ वो टेंशन ना ले, हम उसकी दूसरी शादी करेंगे, अच्छे घर में करेंगे, सब कुछ देंगे लेंगे। एक बारात लौट गई तो क्या हुआ, लेकिन पता नहीं बड़की जिज्जी कहाँ चली गई ज्योति, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब हम उसके भैया को क्या जवाब देंगे, कहाँ चली गई मेरी ज्योति। क्या जवाब दोगी उसके भैया को, क्या हुआ? हे भगवान, अब तुमसे हम क्या बताएं। पता नहीं कहाँ ज्योति चली गई, हम तो खेत की तरफ गए हुए थे। अब ज्योति अचानक पर घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। क्या कहा तुमने, मेरी बहन घर छोड़कर चली गई? हाँ हाँ, ज्योति घर छोड़कर चली गई। जब से बेचारी की बारात वापस लौट गई तब से बहुत दुखी रहती थी, हम उसे बहुत समझाते थे, लेकिन आज अचानक घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। छोटी तो घर में, लेकिन इसे भी नहीं पता है कहाँ गई। दीदी, मेरी मम्मी जी की तबीयत मायके में बहुत खराब है, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ, चली जाऊँ? आप कहें दीदी तो फिर चली जाऊँ। मेरी मम्मी ने फोन किया था, बोला था बेटी 2-4 दिन के लिए चली आओ। अरे जब तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है तुमने बताया क्यों नहीं हमसे, हम तुमको पहले ही नहीं भेज देते। जाओ जाओ तुरंत जाओ, इस समय तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी जरूरत है। हाँ छोटी बहू, जाओ जाओ।
अपने मायके जाओ, मम्मी का ध्यान रखना, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो मुझसे बताना। जी भैया ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। ज्योति को ढूंढना जरूर, हम भी कोशिश करेंगे वहां से ढूंढने की। ए जी, अब हम लोग कहाँ ज्योति को ढूंढे, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ तो भाई शकुंतला तो चली गई, अब तुम लोग हो, अब तुम लोग से ही जो कर्जा है मांगेंगे। अरे मुंशी जी आप। देखो भाई, अब इंतजार करते करते इतना समय बीत चुका है। अब हमने सोचा आप लोग तो देंगे नहीं बिना मांगे, अब हम ही क्यों ना पहुंच जाए। मुंशी जी, हमें कुछ समय दीजिए, हमारा छोटा भाई गया है कमाने, हम आपके पैसे कुछ समय में ही लौटा देंगे। ना भाई ना, बहुत समय दे चुके हैं, अब एक भी मिनट नहीं। अपना सामान बांधिए और घर को छोड़िए, निकलिए घर से बाहर। हम घर को दूसरी तरह बनवाना चाहते हैं। मुंशी जी प्लीज आप हमारी बातों को समझिए, कुछ समय हमें और दे दीजिए। हमारे देवर जी कमा करके जैसे ही लौटेंगे हम उनसे बात करेंगे, वैसे ही हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे। देखिए भाई, तुमने पहले भी यही बात हमसे कही थी और अब भी यही कह रही हो। तुम्हारी शादी से लेकर के इतने दिन बीत चुके हैं और हम इतने दिन शांत थे, लेकिन अब एक मिनट भी नहीं, अब घर छोड़िए, नहीं हम पुलिस बुलवा लेंगे। ए जी अब हम क्या करेंगे, छोटी बहू तो चली गई अपने मायके, नहीं कम से कम उससे तो बता देते। चलो अच्छा हुआ छोटी बहू चली गई, कम से कम उसे तो नहीं कुछ सुनना पड़ रहा है। नहीं बेचारी क्या सोचती कि मेरे ससुराल वालों ने सब मुसीबत ही पाल रखी है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, हम लोग ऐसे घर छोड़कर चले जाएंगे? अब अभी तो घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, फिर देखेंगे। मोबाइल भी नहीं है कि हाँ छोटे के पास फोन करके बात कर लेते। ए जी फिर चलो चलते हैं, इस घर को छोड़कर हमने कभी सोचा नहीं था इस स्वर्ग जैसे घर को छोड़कर हमें कहीं कभी आना जाना पड़ेगा। अब सुनो, जल्दी जल्दी मिस्त्री बुलवा करके पूरा घर गिरवा दो और बढ़िया मकान खड़ा करवाओ यहाँ पर। लीजिए बात कीजिए, छोटी बहू रानी का फोन भी आ गया। हाँ छोटी बहू रानी, बोलो क्या बात है। मैं ये कह रही थी, मेरे जेठ और जेठान घर छोड़कर चले गए ना। हाँ हाँ छोटी बहू रानी, तुमने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है, तुम्हारे जेठ और जेठान घर छोड़कर चले गए। देखो तुम अच्छा सा मकान बनवाओ और हम पैसे लेकर के पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है? ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, केवल हमें हमारे पैसे मिलने चाहिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 20 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, बस तुम हमारा काम करो बस। जी 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 जरूर। चलो बढ़िया है, 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। 2 लाख का भी मकान नहीं था, आज के जमाने अब 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। दीदी जी हमने बर्तन धुल दिए और झाड़ू लगा दिए हैं। भैंस को चारा डाला कि नहीं डाला? हाँ दीदी जी सारा काम कर लिए हैं। ठीक है, शाम का खाना रखा होगा, खा लेना अभी। अभी मेरे पैर दबाओ पहले, जल्दी जल्दी हाथ सही से चलाओगी, हाथ नहीं तुम्हारे चलते हैं। पता नहीं कहाँ हमारी ज्योति होगी। अरे ये तो हमें अपनी ज्योति लग रही है। ज्योति, अरे ओ ज्योति। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भैया कहीं से बुला रहे हों। भैया भाभी, भैया भाभी आप लोग यहाँ कैसे? पहले तुम मुझसे ये बता, तू ऐसे घर क्यों छोड़कर चली आई? मैं क्या करती भाभी, आप लोग मुझसे परेशान हो गई थी जब से मेरी बारात लौट गई थी। सब लोग क्या क्या नहीं सुना रहे थे और छोटी भाभी भी सुना रही थी, इसलिए मैं ऐसे ही घर छोड़कर चली आई। नहीं छोटी, तुझसे कोई क्यों परेशान होगा, भला तू तो हमारी बहन है, हमें जान से प्यारी है। मालकिन जी ये लोग हमारे भैया भाभी हैं, आप प्लीज जो है इन्हें भी यहीं पर रख लीजिए। अरे भाभी पर आपने बताया नहीं आप लोग यहाँ कैसे? जैसे तू घर छोड़कर चली आई है वैसे ही हम भी घर छोड़कर चले आए हैं। और छोटी भाभी वो कहाँ है? छोटी भाभी तो अपने मायके गई हुई है और इतने में जमींदार साहब आ गए और हमें घर से निकाल दिया। मालकिन जी प्लीज मेरे भैया भाभी हैं, इन्हें भी यहीं पर रख लीजिए, कहाँ जाएंगे ऐसे में? ठीक है, लेकिन तुम तीनों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मालकिन जी आप जो कुछ भी कहेंगी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो फिर ठीक है, उधर जो कमरे हैं उसमें कुछ बोरे रखे हैं और उसे सड़क तक पहुंचाना है। तुम तीनों लोग उसको जल्दी जल्दी पहुंचा दो, फिर कुछ खाने के लिए देंगे तुम लोगों को। भैया ठीक है, हम लोग ऐसा कर लेंगे, नहीं तो हम लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, तुम लोग आज किसी तरह कर लो, फिर देखो हम कहीं जल्दी से काम ढूंढ लेंगे और फिर तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ए जी आप परेशान ना हो, हम लोग मिल करके कुछ ना कुछ कर लेंगे। चलो अच्छा ही है, थोड़े पैसे में सारे काम हो जाएंगे, अब इनसे करवा लिया करेंगे। ये वाला बोरा तो बहुत ही वजन है, बहुत बड़ा भी है, पता नहीं क्या क्या भरा है इसमें। हाँ भाभी वजन तो है, बहुत सर दर्द करने लगा मेरा भी। चलो थोड़ी दूर और है, धीरे धीरे चलते हैं, फिर जो है ना होगा कुछ खाने के लिए तो मिलेगा ही।
आज मेरे भैया भाभी सब लोग मुझे देखेंगे तो खुशी हो जाएंगे। अरे भाभी भाभी जैसे लग रहा है सामने वाले छोटे भैया हो क्या? भैया भाभी बहन आप लोग यहाँ ये क्या कर रहे हैं? अरे जानकी देख रही हो अपना सोनू आ गया परदेश से कमा करके। हाँ भैया, हम तो आ ही गए हैं, लेकिन आप लोगों की ये हालत देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। आखिर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सोनू, क्या बताएं तुमसे, जो है कि हम लोग जो कर्ज लिए थे उसके लिए जमींदार साहब आए थे, तो हमारे पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए हमें घर से निकाल दिया। और जो है कि पायल अपने मायके चली गई थी, मायके में है। लेकिन भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? और मेरी बहन यहाँ पर क्या कर रही है? अपनी ससुराल नहीं गई? कहाँ तुमसे कुछ बताया नहीं क्या पायल ने? इसकी बारात तो लौट चुकी है। जो है कि उसने बोले थे कि अपने सारे जेवर दे देंगे, लेकिन ऐन वक्त पर उसके जेवर सारे चोरी हो गए। तो फिर ज्योति की बारात लौट गई और ये बेचारी घर छोड़कर चली आई। और इसी तरह जमींदार साहब ने हमें भी घर से निकाल दिया। फिर हम तीनों लोग एक जगह काम करते हैं, अब वहीं पर रहते हैं, और अब तू कहाँ जाएगा? अब घर तो अपना है नहीं। भैया भाभी, आप लोगों को इतना दुख उठाना पड़ रहा है, मुझे बहुत दुख है। मेरी कमाई पर नाज है, लेकिन मैंने 30 लाख रुपए भिजवाए थे और पायल को बोला था कि यहाँ जितने भी कर्ज है सारे कर्ज भर दे और घर छुड़वा ले। लेकिन आप लोगों को ऐसे यहाँ पर नहीं रहना पड़ता। भैया भाभी, चलिए घर चलिए मेरे साथ। कौन से घर चलेंगे? घर तो अपना है ही नहीं। घर तो अपना जो है कि जमींदार लोगों ने ले लिया है। नहीं भाभी, किसी ने नहीं लिया है। हमसे तो काजल से रोज ही बात होती है, वो तो उसी घर में रह रही है। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे लगता है काजल की ही कोई चाल है। और हाँ, मैंने पैसे अधिक भिजवाए थे, दूसरा घर भी अच्छे से बनवाया है। और आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। भैया भाभी, आप लोगों की ये हालत देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। मेरी छोटी सी बहन को ये सब करना पड़ रहा है। चलिए भैया भाभी, बहन चलिए मेरे साथ। देखा ना जानकी, मैंने कहा था मेरा सोनू एक दिन बड़ा हो जाएगा, देखना कैसे घर संभालेगा। देख रही हो, मेरा सोनू आज बड़ा हो गया है। हाँ भैया, मैं बड़ा हो गया हूँ और आपको अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोगों के सुख के दिन आए हैं, अब केवल आप लोग बैठ कर खाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हम अपनी ज्योति की शादी अच्छे घर में करेंगे अब। मेरे भैया आ गए, मेरे भैया आ गए, मेरे छोटे भैया आ गए। चलो अब जल्दी चलो, इस बोरे को यहीं पर फेंको। कोई जरूरत नहीं है इसे, दूसरे का काम करने की कोई जरूरत नहीं आप लोगों को। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। छोटी ने जब घर छुड़वाया, जब घर बनवाया, तो हमसे बताया क्यों नहीं? और एक भी बार हमें ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया। ऐसे तो बोलकर गई थी कि हम मायके जा रहे हैं, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। मायके? कब सासू मम्मी की मायके गई थी? और कहाँ सासू मम्मी है ही? उसके तो कोई नहीं है, किस मायके जाएगी? उसके यहाँ तो कोई नहीं, वो तो मेरे साथ काम करती थी, तब मुझसे शादी कर ली और आकर के यहाँ पर बस गई मेरा घर उजाड़ने। चलो भैया भाभी, आप लोग छिपे रहना, तब मैं ना उसके मुख से सारी सच्चाई बाहर निकलवाऊंगा, तब बताऊंगा। अब तो मेरा घर एकदम जैसे स्वर्ग लग रहा है। अच्छा हुआ भैया भाभी इस घर को छोड़कर चले गए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता बिना फालतू वाले लोग घर में रहते तो। अब तो मुझे भैया रहता है, अकेले बनाती हूँ, खाती हूँ जो मन करता है, किसी चीज की टेंशन भी नहीं है। और सोनू को कुछ भी पता भी नहीं चला, मैंने अच्छे से सारा काम किया। अरे काजल, देखो तो कौन आया, मैं आ गया। अरे, आप इतनी दूर से आ गए और मुझे बताया भी नहीं, कम से कम एक बार बता तो देते। अरे मैंने सोचा सरप्राइज दूंगा जा करके। अच्छा भैया भाभी लोग कहाँ हैं? ज्योति लोग कहाँ हैं? जल्दी जल्दी बुलाओ सबको। ए जी, हम आपको क्या बताएं, जमींदार साहब जब से आए थे चुपके से भैया भाभी और ज्योति सब लोग हमें छोड़कर ऐसे घर छोड़कर चले गए। हमने उन्हें बहुत ढूंढा, पर भैया भाभी और ज्योति हमें कहीं मिले ही नहीं। अब हमें तो कुछ पता भी नहीं था यहाँ पर कि हाँ कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कहाँ भैया भाभी गए होंगे। ऐसे में उन लोगों को हमें छोड़कर जाना नहीं चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने हमारा साथ ऐसे वक्त में छोड़ा जब आप भी हमारे साथ नहीं थे। ये तो भैया भाभी ने अच्छा नहीं किया। वो तो कहो, फिर आपसे बात हुई तो आपने हमारा साथ दिया और पैसे भिजवा दिए। नहीं, आज हम आपको यहाँ पर नहीं मिलते, पता नहीं कहाँ भटक रहे होते। भैया भाभी लोग तो कहीं ऐसे रह रहे होंगे, लेकिन हमें नहीं सोचा कि हाँ हम क्या करेंगे, ऐसे हमें छोड़कर अकेले चले गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं काजल, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आप लोग अंदर आ जाइए।
भैया ये किसका घर है? अरे छोटे, पर तू हमें ये कहाँ पर लेकर के आया है? आखिर ये किसका घर है? सोनू, कहाँ लेकर के आ गए हो हमें? ये तो हमारा घर है नहीं। यहीं पर मेरा घर था लेकिन। भैया भाभी, ज्योति, ये आप तीनों का घर है। ये आपका घर पहले है और किसी का घर और बाद में है। हमारा घर बाद में है। पहले तो भैया भाभी आपका ही ये घर है। देख लिया, ये ही सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अरे पर भैया भाभी ज्योति आपको कहाँ मिली? मुझे बेवकूफ समझ रही हो? मुझे बेवकूफ बना रही हो? मैं तुमको बेवकूफ दिखता हूँ? जब से आई हो मेरा घर उजाड़ कर रख दिया है और कुछ नहीं। मेरा घर कितना अच्छा था, मेरे भैया भाभी लोग कितने अच्छे थे, मेरी बहन कितनी अच्छी थी, सबकी जिंदगी तहस नहस करके रख दी है। जिन भैया भाभी ने मैं छोटा सा था तब मुझे एक खरोच भी लगने नहीं दी, आज उन्हें तुमने घर के बाहर फिकवा दिया, घर के बाहर कर दिया। वो लोग बेचारे ऐसे सड़क पर काम कर रहे हैं और मेरी जो छोटी बहन है वो भी काम कर रही। और तुम कहती थी सब लोग हमें छोड़कर चले गए, मुझसे इस तरह झूठ बोल रही थी। ए जी ये सही बात नहीं है। ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए थे। छोटी, जब तू अपने मायके चली गई थी तब जो है जमींदार साहब आए थे और हमें घर से निकाल दिए थे। अरे भाभी, किस मायके जाएगी? कोई मम्मी पापा होंगे इसके तभी तो मायके जाएगी। इसके तो कोई है ही नहीं, केवल हम लोग थे। हम लोगों से भी ऐसे कर रही, हम लोगों के साथ भी, आपके साथ भी, तो इसके कोई ना ही होना तभी अच्छा है। ए जी सच में हम सही बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे दादा दादा, लगता है इनके यहाँ भी कोई बवाल मचा हुआ है क्या? अब सच्चाई सही सही बोल दो, नहीं अभी इतनी झापड़ पड़ेंगी ना सही हो जाओगी तुम। और पहले बताओ मेरी बहन की बारात किस वजह से लौटी? ए जी अब इसमें मेरी क्या गलती है? आप ऐसे हम पे चिल्ला रहे हैं। अब मैंने तो कहा था कि हाँ हम अपने जेवर दे देंगे, लेकिन अब जब ऐन वक्त पर मेरे जेवर चोरी हो गए तो फिर हम आखिर कहाँ से दें? झूठ मत बोलो, मुझे झूठ कतई पसंद नहीं है और तुम झूठ ही बोले जा रही हो। मुझे गुस्सा बहुत ही आ रहा है। ए जी मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे काजल काजल, लो भाई अपने जेवर पकड़ो, अब मुझसे संभाले नहीं जाते हैं। आज मेरे घर वालों को पता चल गया और मेरे घर वाले मुझ पर चिल्ला रहे हैं और मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। बोल रहे हैं ऐसे दूसरों के घर में लड़ाई करवाओगे, ऐसे दूसरे के घर से जेवर ले आकर के अपने पास रखोगी, तुमने ठेका ले रखा, यही बोल रहे हैं सब लोग। हे भगवान, अब इनको भी यही समय मिला था लेकर के आने का। क्या है ये मुझे बताओ, ये क्या है? अचानक पर ये जेवर मिल कैसे गई, ये मुझे बताओ। और हाँ, अब झूठ मत बोलना क्योंकि अब तुम्हारी सच्चाई सब सामने आ चुकी है। ए जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ हमने सब कुछ गलत किया, बड़के जी को घर से निकाला, भैया जी को घर से निकाला, छोटी को क्या क्या सुना करके नहीं घर से निकाला। और हाँ जब ज्योति की शादी पड़ी थी तो मैंने कहा था कि हाँ हम अपने सारे जेवर दे देंगे, लेकिन उससे पहले ही मैं सुशीला के यहाँ सारे जेवर रखाई थी और बोला था कि ये जेवर मुझे बाद में दे देना। और शादी के समय मैंने बोल दिया कि सारे जेवर चोरी हो गए, जिससे बारात लौट गई। और फिर एक दिन मैं बहाने बना करके अपने मायके के चली गई घर से और जो है कि जमींदार साहब को बोल दिया कि आकर के मेरे भैया भाभी को घर से निकाल दें। और फिर मैंने उन्हें पैसे दे करके ये घर बनवा लिए और इसमें रह रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, आप हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुतिया कहीं की, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने जो हरकत की है मेरे भैया भाभी मेरी बहन के साथ, जिन्होंने मुझे बचपन से पाला पोसा, मेरे साथ क्या क्या नहीं किया और उनके साथ तुमने ये सब किया। भला बताओ मैं कितना बदनसीब हूँ। मैं कमा करके लौट रहा था तो फिर मेरे भैया भाभी मेरी बहन सब लोग सड़क पर ऐसे काम कर रहे थे। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। मैं तेरे को ना शहर से लाया हुई बेकार में। ए जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुझे माफी नहीं मिलेगी। इस घर से निकल जा, शांति पूर्वक इस घर से निकल जा, तभी अच्छे में रहेगी तू। क्योंकि तूने ना मेरे घर को उजाड़ कर रख दिया है जब से आई है। कितना अच्छा मेरा बसा बसाया घर था, लेकिन अगर तेरी जैसे औरतें मिल जाएं तो फिर ना पूरा घर उजड़ सकता है। कुलच्छनी कहीं की। ए सोनू, ऐसे क्यों बोल रहा है छोटी बहू को? अब जब वो अपनी गलती मान रही है तो फिर तू समझ क्यों नहीं रहा है? हैं? ऐसे क्यों बोल रहा है? कहाँ जाएगी बेचारी इस तरह अकेले? नहीं भाभी, अब ये जाएगी, कमाएगी, खाएगी, इधर उधर की ठोकरें खाएंगी ना, तब इसके समझ में आएगा जो इन्होंने आपके साथ ऐसे किया। जो किया सो किया, हमें कोई दुख नहीं है, कोई बात नहीं। कम से कम अब तो सब लोग एक साथ मिलकर रहो। भैया भाभी हमें माफ कर दो। भैया भाभी हमने आपके साथ बहुत गलत किया। भैया भाभी माफ कर दो प्लीज। भैया भाभी ज्योति हमें माफ कर दो। दीदी हमने आपके साथ क्या क्या नहीं किया, आपको क्या क्या नहीं सुनाया।
छोटी, तूने गलत तो बहुत ही किया, जो मेरे साथ किया ही, लेकिन छोटी की शादी में जो तूने किया वो अच्छा नहीं किया। ऐसे तेरे को जेवर देने की दूसरों की क्या जरूरत थी? दूसरों को अगर तुझे अपने जेवर नहीं देना था तो पहले ही बता देती, लेकिन तुझे क्या, तुझे तो यही करना ही था, इसलिए तूने ये सब किया। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया। मेरी ज्योति की तो बारात लौट ही चुकी थी, लेकिन अब हम लोग उसकी शादी अच्छे से करेंगे। बेचारी ने बहुत दुख झेला है। और तुम मेरे घर की बहू के साथ मिलकर ऐसा काम करोगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें माफ कर दीजिए बड़की जीजी, हमारे खुद कुछ समझ में नहीं आया और हमने अपने बदले की भावना में क्या क्या नहीं किया। तुम्हारे घर वालों के साथ ऐसा किया, तुम्हारी छोटी बहू को भड़का करके बहला करके ये सब किया, लेकिन उसने खुद ही मुझे बुलाया था जेवर लेने के लिए, मैं नहीं आई थी। और उसने मुझे खुद ही ये सब करने के लिए कहा था, मैंने ऐसे नहीं किया। आज तो मैं अपने घर में खुद ही डांटी जा रही हूँ। मेरे घर वाले मुझे घर से खुद ही निकाल रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तो है भाभी, दोनों सखी सखी की जोड़ी बन गई है। दोनों लोग चली जाएं, अब जहाँ जाना हो, खुद कमाए खाएं। तू शांत रह, समझी कि नहीं? अब कहाँ जाएगी छोटी बहू अकेले ऐसे में? अब सब लोग मिलजुल कर रहो बस। तेरी ना बहुत अच्छी किस्मत है जो तुझे मेरी भाभी मिली है और माफ कर दे रही हैं। नहीं, मैं तो कभी भी माफ नहीं करता और घर से तुझे आज धक्के मारकर बाहर निकाल देता। अच्छा बस बस, बड़ा चला है धक्के मारकर बाहर निकालने वाला। जो है कि छोटी बहू है घर की नहीं। चलो अच्छा, सब लोग अब अंदर चलो। हाँ भाभी, पहले आप लोग चलिए, आपका ही तो घर है, तब हम लोग पीछे पीछे आएंगे। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने इस वीडियो का पहला भाग दूसरा भाग देखा है कि नहीं देखा है? अगर नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पर जाकर के देख लेना, बहुत अच्छा है। अगर आप पहला भाग दूसरा भाग देखेंगी तभी तीसरा भाग आपके समझ में अच्छे से आएगा। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा ही मेरी छोटी ने क्या क्या नहीं किया, हम लोगों के साथ कैसा खेल रचा। तो हाँ बहन दीदी लोग, इसी तरह किसी किसी घर में लड़कियां आ जाती हैं, आकर के पूरे घर को उजाड़ कर रख देती हैं, बसे बसाए घर को। कहते हैं अगर बहू लक्ष्मी मिल जाती है तो घर को स्वर्ग बनाती है, और अगर कुलच्छनी मिल जाती है तो उजाड़ कर रख देती है। क्या क्या नहीं किया जब से। छोटी ननद की शादी में बोली अपने सारे जेवर दे देंगे, और पहले ही दूसरे को गांव में जेवर दे आई, और ऐन वक्त पर बोली मेरे सारे जेवर चोरी हो गए। देखो मेरी ननद की बारात लौट गई, और फिर क्या क्या सुना करके उसे घर से बाहर निकाल दिया। हमारे साथ कैसा व्यवहार करके हमें घर से निकाल दिया। अब आराम से रह रही है घर बनवा करके, और जब देवर जी आए तो उनसे भी झूठ बोल रही है कि हमें छोड़कर भैया भाभी चले गए। ऐसी लड़कियां तो भगवान करे किसी को ना मिले। लेकिन बहन दीदी लोग, कोई भी हो कुछ भी कर ले, लेकिन सच्चाई तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है, और वैसे ही मेरी देवरानी की भी सच्चाई सामने आ गई। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, भाई अब सब कुछ ठीक हो गया, अब हम लोग मिल करके रहेंगे। अब मेरी छोटी देवरानी माफी मांग रही है, तो फिर अब ऐसे हम लोग उसे कहाँ घर से बाहर निकाले, बेचारी कहाँ जाएगी अकेले। अब भले कि वो ना ही समझदार है, लेकिन हम लोग तो समझदार हैं। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरे वीडियो का पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और जो लोग पहले दूसरे भाग को नहीं देखे होंगे देख लेंगे जरूर, बहुत बढ़िया वीडियो है। और हाँ बहन दीदी भैया लोग, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।